एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना। ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी, जो कि उस ट्रेन के लोको पायलट थे, कि उन्हें एक बार फिर ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक ट्रेन सिग्नल ना मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद आरती के नाना जी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि अगर कोई भी ट्रेन की पटरी के आसपास हो या पटरी पर हो तो वो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नजर सामने पटरियों पर गई, जहां उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। यूं तो धुंध की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है जो सफेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा है। आरती के नाना जी उसे वहां देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे अब तक हॉर्न की आवाज सुनने के बाद पटरियों से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हो रहा था। आरती के नाना जी ने ट्रेन के विंडो से उसे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई, हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो अब हट भी जाओ पटरियों से। मगर उनके कई बार कहने के बावजूद भी वो वहीं ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। अब आरती के नाना जी को गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, इतनी तेज हॉर्न की आवाज से भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और वो उसकी ओर बढ़े। जब आरती के नाना जी उसके करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो एक 15 से 16 साल तक का लड़का है। आरती के नाना जी ने फिर से उस लड़के से कहा, तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए? ये बोलते हुए आरती के नाना जी